नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग बात करेंगे मार्केट में होने वाली वॉलेटिलिटी के ऊपर में। खासकर अदानी ग्रुप को लेकर के जो वॉलेटिलिटी क्रिएट की गई है हमारे मार्केट में, कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जो मार्केट है वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है और मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। और ये जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये जब भी एक्टिवेट होते हैं, जब भी ट्रिगर होते हैं, हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। इसलिए ये जो वॉलेटिलिटी की एक आपदा है जिसके कारण मार्केट हमारा नीचे जा रहा है, तो इस आपदा को हम लोग एक अवसर के तरीके से देखेंगे। और जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेगा अगेंस्ट दिस जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, हम उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लानिंग भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज उन सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर में और उस फैक्टर्स के ऊपर में हमें कैसे रिएक्ट करना है, इसके ऊपर में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेजर फैक्टर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आना, जो कि 20 जनवरी को इनॉग्रेशन सेरेमनी में ओथ लेंगे ट्रंप। तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीना बाकी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर जाने में, और ये 2 महीना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है इंडियन मार्केट के ऊपर में, क्योंकि जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं और डेमोक्रेट पार्टी को पीछे से बैकअप मिलता है जॉर्ज सोरोस का। ये कोई मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। यूएस में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो भी बड़े आदमी होते हैं, वो जब भी किसी को सपोर्ट करते हैं, जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, वो पब्लिकली आकर के इसे डिक्लेयर करते हैं। इसलिए पिछले इलेक्शन में भी जॉर्ज सोरोस ने कमला हैरिस को बैक किया था, और जॉर्ज सोरोस को और डेमोक्रेट्स को बिल्कुल नहीं पसंद है क्या कि इंडिया आगे बढ़े। वो बस यही चाहते हैं क्या कि इंडिया बस उनके बताए गए तरीके पे चलता रहे। तो अभी जो डेमोक्रेट्स है, इसके तरफ से हमें मल्टीपल प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसमें से 2 मेजर प्रेशर पॉइंट्स है। एक तो है यूक्रेन रशिया वॉर। तो बेसिकली जो डीप स्टेट है यूएसए की, वो चाहती है क्या कि हम लोग रशिया के अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट दें, रशिया से हम लोग कोई भी डील ना करें, रशिया से हम लोग कोई भी आर्म्स एम्यूनेशंस ना लें। और दूसरा जो प्रेशर पॉइंट है वो बिल्डअप किया जा रहा है जॉर्ज सोरोस की तरफ से। जॉर्ज सोरोस बेसिकली मोदी को टारगेट करना चाहते हैं। उनका मेन पॉइंट है मोदी को टारगेट करना। और ये जो भी 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसमें ये क्लियरली निकल के आया था, उनके स्टेटमेंट से भी ये निकल के आया था कि उन्होंने इंडिया में बहुत सारा पैसा दिया है कि मोदी की गवर्नमेंट इस बार ना आए। तो एक तरीके से अब जैसे कि जॉर्ज सोरोस है, डेमोक्रेट पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेट पार्टी अब 20 जनवरी तक ही अपने पावर में है। तो 20 जनवरी तक जॉर्ज सोरोस दोस्तों अपने एंड से पूरा का पूरा ये काम करने की कोशिश करेगा कि वो अडानी को टारगेट करे, क्योंकि अडानी को टारगेट करने से क्या होगा, वो मोदी को टारगेट करेंगे। और जैसे कि अडानी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और ये बात डेमोक्रेट्स को भी नहीं पसंद है, यूएसए को भी नहीं पसंद है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए। इसलिए इस तरीके के न्यूज़ जो हैं अडानी के अगेंस्ट में प्लांट किए जा रहे हैं। अडानी के अगेंस्ट में जो भी एलिगेशंस लगे हैं, सबसे पहला हिंडनबर्ग के थ्रू एलिगेशन लगा था, और ये हिंडनबर्ग भी जॉर्ज सोरस के बैक की हुई एक कंपनी है। इसलिए आप इसे एक पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल नेचर का जो एलिगेशन है वो समझ सकते हैं। जॉर्ज सोरोस यहाँ पे अगले, जैसे मैंने कहा, 20 जनवरी तक बहुत से हथकंडे अपनाएगा, बहुत से एलिगेशंस और आने वाले हैं, और इससे ये क्या करेगा कि ये स्टॉक मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, हमारा गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट भी है। इसलिए सिंपल सा ये फैक्टर रखें क्या कि ये जो अडानी के ऊपर में जो भी प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर में जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है कि गलत है या क्या है। इस तरीके का जो भी एलिगेशंस होते हैं वो हमेशा लगते रहते हैं। और जो भी कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में चार्जेस दिए हैं वो बहुत ही छोटा कोर्ट है। दिल्ली का जैसे 30 हजारी कोर्ट होता है, उस तरीके का एक 30 हजारी कोर्ट से एक नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इस छोटे से नोटिफिकेशन को भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया गया है जिससे कि हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट हो रहा है। और इस छोटे से न्यूज़ है जो भी अडानी के ऊपर में न्यूज़ आया था, इसको एग्रीवेट करने का हमारे अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो भी इस छोटे छोटे बायस्ड न्यूज़ को, जिसका कोई भी बेस नहीं है, उसके ऊपर में बहुत ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत से बंदे अब ये बोलेंगे कि अडानी के ऊपर में जो भी अभी एलिगेशन लग रहे हैं उससे मैं बेसलेस क्यों कह रहा हूँ। देखो दोस्तों, कुछ महीने पहले जब हमारे यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, उस समय भी अडानी के ऊपर में हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस डाला था, जो कि हिंडनबर्ग एक जॉर्ज सोरोस की बैक्ड कंपनी है। और उस एलिगेशन को भी खुद के यूएस के कोर्ट ने उसको नलीफाई किया था। यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था। इसी तरीके से अभी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आएंगे। मैं आपको कहूँगा कि जब भी इस तरीके की न्यूज़ मार्केट में फ्लोट हो, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखें। तो प्लीज़ एक लमसम अमाउंट
मिनिमम जो एसआईपी आपकी जो चल रही है, मिनिमम उतना एक लमसम जरूर अपने म्यूचुअल फंड्स में करें। अब दूसरा फैक्टर है डेमोक्रेट्स, जो कि जो बाइडेन है, कैमला हैरिस है, और इनके पीछे जो एक्चुअल में जो इनके पापा हैं वो है बैरक ओबामा। तो अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जैसे कि आपको न्यूज़ में भी पता चल गया होगा कि जो बाइडेन ने ऑलरेडी कह दिया क्या कि मेरे 20 जनवरी तक जाने तक हम लोग जितना भी अटैक हो सकता है यूक्रेन के तरफ से रशिया पे करेंगे, सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्हें दे दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि एक और प्रेशर पॉइंट बिल्ड हो रहा है इंडिया के ऊपर में कि आप रशिया को अपोज करो। और रशिया को इंडिया अपोज करता है कि नहीं करता ये हम सबको पता है। लेकिन अभी जो ये रशिया यूक्रेन का वॉर है, जो बाइडेन के अंडर में अगले 2 महीने में बहुत ही ज़्यादा हमारे मार्केट को वॉलेटाइल रखेगा। और इस वॉलेटिलिटी का अगेन हमें अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है अगर हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल 5 साल के लिए हम लोग अगर वेट करते हैं। तो तीसरा मेजर फैक्टर है दोस्तों एफआईआईज के द्वारा सेलिंग जो प्रेशर आ रहा है हमारे मार्केट के ऊपर में। तो ऐसा नहीं क्या कि जो एफआईआईज है वो अभी हमारे मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मार्केट गिर जाएगा, हमारे मार्केट में कोई भी लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो एफआईआईज को दिख रही है, ऐसा नहीं है। देखो एफआईआईज अभी बेसिकली एक पर्टिकुलर स्लोगन पे चल रहे हैं, सेल इंडिया बाई चाइना। अभी उनके अकॉर्डिंग मतलब कुछ महीने से उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल्स पे चला गया है, इसलिए वो अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं उनको सही रिटर्न्स यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और वहीं पे चाइना में उन्हें अभी तक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंपनीज बाहर गई हैं वहाँ की इकोनॉमी में थोड़ा सा गिरावट आया, उनके स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। इसलिए एफआईआईज इसी स्लोगन पे काम कर रहे थे, सेल इंडिया बाई चाइना। और ये जो स्लोगन है, ये जो भी उनका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 23,000 को टच कर चुका है। लार्ज कैप्स में बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। इसलिए अब धीरे धीरे इन फ्यूचर अगेन एफआईआईज चाइना को छोड़ के वापस से इंडिया की तरफ रुख करने को तैयार बैठे हैं। और जहाँ तक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स अभी 23,300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके बैठा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं वापस से कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। जो बाइडेन पूरे मूड में है रशिया यूक्रेन वॉर को एस्केलेट करने में, अगर ये एस्केलेट होता है तो आप मार्केट को 22,800 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं। और अपर साइड की बात करें तो मार्केट जब तक 24,500 को एक अच्छे तरीके से नहीं ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर में सस्टेन नहीं होना शुरू कर देता है, तब तक ये मार्केट बियरिश मोड में ही रहेगा। और ये बियरिश मोड आगे आने वाले 2-3 महीने तक आपको देखने को मिलेगा। और लमसम कौन कौन से लेवल्स पे करना है मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक बार इसको दिखाता हूँ।